बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद एक सवाल जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर और भाजपा के नेताओं के द्वारा घुमाया जा रहा है, वो सवाल है कि डोमिसाइल नीति को सरकार ने आखिर खत्म क्यों किया। भाजपा वाले इस बात पर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि उनको पीएम बनना है और पीएम बनने के लिए ही नीतीश कुमार जानबूझकर डोमिसाइल नीति खत्म करते हैं ताकि भारत भर के बच्चे बिहार में आकर शिक्षक बने और इस लिहाज से उनका नाम होगा और उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और उसके बाद कई ऐसे नेता हैं, छात्र नेता हैं, जो इस बात पर आरोप लगा रहे थे कि डोमिसाइल नीति को खत्म करना बिहार सरकार को महंगा पड़ेगा। लेकिन कल नीतीश कुमार जब गांधी मैदान से भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़ों को पेश किया जिसको सुनकर आपको लगेगा कि डोमिसाइल नीति को खत्म करने के बावजूद बिहार के बच्चों को अच्छी तादाद में नौकरी मिली है। मतलब यह कि डोमिसाइल नीति भले ही इस 1,20,000 वाले बहाली में अप्लाइड नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बिहार के बच्चों का बेड़ा पार हुआ है और सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी राज्य के बच्चों को मिली है तो वो उनका खुद का राज्य बिहार है। नीतीश कुमार कल गांधी मैदान से बता रहे थे 1,70,000 जो बहाली निकली थी उसमें 1,20,000 बच्चे पास होते हैं। 8 लाख बच्चों ने कुल एग्जाम दिया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने कल बताया कि जिन 1,20,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र कल दी जा रही है उनमें से 88% बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। मतलब कि मात्र 12% बहाली ऐसी हुई है जो लोग बिहार के नहीं हैं। नौकरी पाने में बिहार के ही बच्चे सबसे ज्यादा हैं और उनकी संख्या 88% है। अब 12% से तो ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कल की मीडिया हेडलाइंस आपने देखी होगी और मीडिया हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि 14 राज्यों के बच्चों को बिहार सरकार ने एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा और वो नंबर था 1,20,000। डोमिसाइल नीति को लेकर भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये सोची समझी साजिश है। यूपी के बच्चों को नौकरी देने को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर फुटेज खाने के लिए, इवेंट बनाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पर अपने दावेदारी को ठोकने के लिए नीतीश कुमार ये सब कर रहे थे। लेकिन कल नीतीश कुमार ने इसका जवाब भरे मंच से दिया। उन्होंने बताया कि 1,20,000 जिन बच्चों को नियुक्त किया जा रहा है बतौर शिक्षक, उनमें से 88% बच्चे बिहार के हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने उन राज्यों का नाम भी लिया जहां से बच्चे आकर बिहार में शिक्षक बने हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के बच्चों ने परीक्षा दी थी और इनमें से कई बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने एक और बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने बताया कि 2 अलग अलग देश के भी बच्चों ने बिहार में शिक्षक बहाली का परीक्षा दिया था और वो देश का नाम है ओमान और कतर। ओमान और कतर से भी बच्चे आकर बिहार में शिक्षक बहाली का एग्जाम देते हैं और ये अपने आप में बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम कोसते थे सरकार को कि यहाँ के शिक्षक अच्छे नहीं हैं, यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, उसी सरकार के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ओमान और कतर 2 अलग अलग देश से भी लोग आए। इसके अलावा कल नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कौन कौन से नौकरी को छोड़कर लोग बिहार में शिक्षक बनने आए हैं। वो नौकरी है अर्धसैनिक बल, वो नौकरी है रेलवे का, वो नौकरी है बैंक का और इसके अलावा कई एमएनसी में भी काम कर रहे बच्चों ने अपनी नौकरी को छोड़ा क्योंकि वो शिक्षक बनना चाहते थे। उन्होंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और कल उनमें से कई बच्चों को नौकरी भी मिल गई। डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ा विवाद चला था। कहा गया था कि नीतीश कुमार जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि उनको फुटेज मिले, ताकि उनका चेहरा चमक जाए। लेकिन कल नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया कि डोमिसाइल नीति के खत्म होने के बावजूद, इस परीक्षा में डोमिसाइल नीति के ना लागू होने के बावजूद भी 88% जो नौकरियां मिली हैं वो बिहार के बच्चों को मिली है और बिहार के बच्चों का हक मारा नहीं गया है। बाकी अलग अलग राज्यों के बच्चों को भी कल नियुक्ति पत्र मिला। 14 राज्य का नाम हमने आपको पढ़कर सुनाया कि कौन कौन से राज्य के बच्चों ने फॉर्म भरकर एग्जाम दिया था। उनमें से कई बच्चे पास भी हो गए और उनमें से कई बच्चों को कल नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। ओमान और कतर का नाम नीतीश कुमार ने कल गांधी मैदान से लेकर यह बताया था कि बिहार छोड़िए, भारत छोड़िए, अलग अलग 2 देशों के भी लोग यहां पर एग्जाम देने आए थे और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है।
मिला जुलाकर कल का दिन जो मेगा इवेंट था एक तरीके से बिहार में, वो गजब का रहा। पॉलिटिकल तौर पर बात किया जाए तो महागठबंधन ने पूरा फुटेज लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार का नाम लिए बिना सब लोगों ने उन पर कटाक्ष किया कि 2 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया था, लेकिन नौकरी उन्होंने नहीं दिया। और एक तरफ महागठबंधन की सरकार की तारीफ हो रही थी कि एक दिन में 1,20,000 नौकरी इन लोगों ने दे दी। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।